देने वाले वोट 55 लाख है, तो इसको बहुमत कह ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि गठजोड़ की राजनीति में ये हमेशा खिलवाड़ होते रहता है और एकदम बदलाव की ज़रूरत है। और ये बदलाव तभी होगा जब सत्य बहुमत आएगा, क्योंकि जब तक पूरे देश में जब तक परिभाषा लोकतंत्र की जो हम जब वोट करते हैं, जब 5 साल में एक बार जब वोट देते हैं और वोट देने के बाद से हमारा अधिकार वो सांसद और विधायकों के पास चला जाता है। बहुमत का सबसे बड़ी बात है कि अभी जो सरकारें जो चल रही है, जो गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को वोट देता है तो वो अपने मुख्य चेहरे के आधारित पर भी वोट देता है। लेकिन बहुमत का मेन है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले पूरे देश लेवल में। बहुमत का सही परिभाषा कहिए तो हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में डिफाइन है ही नहीं कहीं। सिर्फ ये है कि 50+2 अगर किसी की अगर सरकार में अगर 50 से अगर 2 ज़्यादा है तो उसकी सरकार बन जाती है। और ये बीप की कानून है जो गठजोड़ की राजनीतिक जो है, ये बहुमत की परिभाषा है ही नहीं। लोकतंत्र में कहा गया है कि लोगों के लिए, लोगों के हित में, लोगों के द्वारा जो शासन होता है वो लोकतंत्र का मान्य होता है, और ये आएगा सत्य बहुमत से। और सत्य बहुमत की परिभाषा ये है कि जो पूरे देश में जब चुनाव होता है और उस पूरे बहुमत में अगर किसी पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट मिलता है तो उसमें जाति, धर्म और मजहब से उठकर जब कोई व्यक्ति को अगर वोट मिलेगा तो उसमें करप्शन खत्म हो जाएगा। और हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में अगर करप्शन है तो हमारे बहुमत की परिभाषा में ही डिफाइन गलत है कि जब तक पूरे देश में अगर एक ऐसा मतलब नियम बनाया जाए, जैसे कि मतलब कोई अगर मान लीजिए अगर 2 पार्टी लड़ रही है चुनाव, 2 पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर मान लीजिए अगर किसी को 243 सांसद है और उसको 55 लाख वोट है और किसी को 300 सांसद है, उसको 45 लाख वोट है, तो आपके हिसाब से तो अगर मान लीजिए 45, अभी तो 300 वाले के पास सरकार में है लेकिन 245 वाले सांसद है, उसको देने वाले वोट 55 लाख है, तो इसको बहुमत कह ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि गठजोड़ की राजनीति में ये हमेशा खिलवाड़ होते रहता है। और जनता जब क्या मानते हैं, बदलाव की जरूरत है इस व्यवस्था में? जी, इसमें एकदम बदलाव की ज़रूरत है, और ये बदलाव तभी होगा जब सत्य बहुमत आएगा, क्योंकि जब तक पूरे देश में जब तक परिभाषा लोकतंत्र की जो हम जब वोट करते हैं, जब 5 साल में एक बार जब वोट देते हैं और वोट देने के बाद से हमारा अधिकार वो सांसद और विधायकों के पास चला जाता है, और उसके बाद से जो हमारे जो पार्लियामेंट में जो बहस जो होता है, सांसद हमारी बातों को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में ये चीज़ छालवा होता है, क्योंकि हम तो वोट दे दिए लेकिन हम उस चीज़ को हमारे जो सांसद के द्वारा जो होता है, अगर मान लीजिए अगर 5 सांसद कम हो गए तो वो क्या करते हैं, पैसा के लेकर वो अपने मंत्री पद की लालसा में आकर वो सरकार में सम्मिलित हो जाते हैं। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, फिर राजस्थान में भी देखा, इस तरह से बहुत जगह, कर्नाटक में भी पिछले बार हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जनता के हित में नहीं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और ये मैं चाहता हूँ कि जब तक बहुमत की परिभाषा अगर डिफाइन अगर नहीं होगा, हमारे जब संविधान में, जब तक हम ये पार्लियामेंट में ये वही व्यक्ति कर सकता है जो कि सत्य बहुमत की बात करेगा, लोगों को समझाएगा कि हमारे वोट की जो ताकत है, जो सांसद और विधायकों को जो पावर मिला है वो पावर जनता में होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जनता के हित, अगर जब जनता अगर वोट कर रहा है, सिर्फ वोट देने का ही अधिकार है सिर्फ, और उसके बाद से जो सारा पावर जो पूरे सरकार चलाने का जो पावर है वो सांसद और विधायकों के पास रहेगा, तो ये तो नाइंसाफी होगा ना जनता के हित में। लेकिन सरकार तो कहती है कि पूर्ण बहुमत मिला है, हमें पूर्ण बहुमत देख, ये गोलमोल करके ये जनता को भ्रमित करने की चीज़ है। क्योंकि अभी तो 300 सांसद से सरकार चला रही है बीजेपी। बेरोजगारी देखिए, महंगाई देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए। अभी जो सांसद में विपक्ष की भूमिका में अभी जो 143 सांसद को मिमिक्री के रूप में जो निष्कासित किया गया है सत्र में, तो बताइए जब कोई नियम पारित होता है संसदीय प्रणाली में, जब कोई पार्टी जब पूरे मेजोरिटी के साथ जब नियम पारित करती है, तो क्या अगर उसमें अगर डिबेट नहीं होगा, बहस नहीं होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि जो नियम लागू हो रहा है वो जनता के हित में हो रहा है या कि जनता के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर कोई नियम लागू अगर करती है तो वो पूरे कौम के लिए होता है। तो जहाँ तक बात है, अगर ये बीप का कानून और दल बदल का कानून अगर ख़त्म अगर नहीं होगा तो ये सही चलता रहेगा और जनता ठगी की ठगी रहेगी, और हमारे वोट का कोई वैल्यू ही नहीं रहे। सिर्फ वोट देने से अगर विकास है, अगर सांसद में अगर हमारी बातें अगर नहीं पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक विकल्प के रूप में सत्य बहुमत की हम बात करेंगे। क्योंकि सत्य बहुमत की परिभाषा ये है कि जब अधिक से अधिक लोग
लोगों की अगर वोट अगर देने की आवश्यकता होगी तो आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर एक विधायक को खरीद सकते हैं, एक सांसद को खरीद सकते हैं, लेकिन पूरे देश में 140 करोड़ जनता को आप नहीं खरीद सकते हैं।